10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम सित्वा अभ्यास क्रम में 10वें दिन देखने वाले हैं। यहाँ पर पूरक पठन के तहत आप किसी भी कहानी को या प्रसंग को, क्षण को, विशेष क्षण को सुनते सुनाते हैं और पूरक पठन के तहत आज हम पता करेंगे कि यहाँ पर जो चौकीदार है, चौकीदार के बारे में हमें जानकारी दी गई है और उसके लिए यह पूरक पठन के तहत आने वाली जो पाठ है वह देखते हैं। देखिए, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यानी यहाँ पर लेखक जब चौकीदार को पूछते हैं कि बताता है लेखक को कि ये इस प्रकार जो जिस घर से इस चौकीदार को पैसे नहीं मिलते वहाँ पर भी चौकीदार को क्या करनी पड़ती है? चौकसी करनी पड़ती है, रखवाली चौकीदार को करनी पड़ती है। और ऐसा पहले भी हो चुका है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? लेखक चौकीदार को पूछता है कि रात में आप रखवाली करते हो, आपको डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी ना किसी से डर लगता है। हम भी जानते हैं सबको डर लगता है। कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको किसी ना किसी का डर लगा रहता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। देखिए, रात के समय चौकसी करती है तो यहाँ पर रात में उन्हें इस चौकीदार को नशे वाले यानी इस प्रकार पत्ते खेलने वाले गुंडे बदमाश ये लोग मिलते हैं और इनसे हाथापाई भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कारना यानी तिरस्कार करना, बड़े लोगों से या शरीफ लोगों से यहाँ पर चौकीदार का यहाँ पर दुत्कारा जाता है, तिरस्कार किया जाता है। और धौंस मिलना यानी धमकी, धौंस यानी धमकी मिलना तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। देखिए साहब जी, लेखक जब पूछते कि सोते कब हो, इतना तुम रात को जागकर रखवाली करते हो तो सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। यानी रात को काम चौकसी करने के बाद सुबह 8 बजे यह चौकीदार एक फेरी लगाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, कहीं चोरी वोरी नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। फिर कल की नींद पूरी करने और रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। लेखक को कहते हैं कि मुझे पैसे दे, चौकीदार कहता है कि मैं अगले घर जा सकूं। तो इस प्रकार यहाँ पर चौकीदार लेखक को अपनी बातें बताता है। यहाँ पर हमें कृतियुक्त प्रश्न किया गया है कि देखिए, अब हमने यह जो चौकीदार का पाठ है वह पूरक पठन के तहत हमने देखा है। तो चौकीदार से मारपीट करने वाले, इस कृति में हमें जो दिया गया है, यहाँ पर हमें जवाब लिखने कृति में कि चौकीदार से मारपीट कौन कौन करता है। चौकीदार की यहाँ पर काम कब का है? रात का है। रात को कौन कौन मिलते हैं चौकीदार को? नशे वाले, पत्ते वाले, है कि नहीं? तो इस प्रकार जो भी है, शराब या यहाँ पर बदमाश, यह सभी की कौन है? चौकीदार से मारपीट करने वाले। इस प्रकार आपको जवाब लिखना है। अगर आपको किसी सुरक्षा रक्षक या ऐसी चौकीदार से हो तो उससे बातचीत करके देख लीजिए।
और यहाँ पर सक्षम बने। तो देखिए अगली कहानी हमें दी गई, देखिए कि जिसमें एक नौकर वाली अपने यहाँ पर बच्चों के साथ काम करने आई एक यहाँ पर, और उसके साथ किस प्रकार का प्रसंग दिया गया है देखते हैं। बरसाती गंदे पानी से सनी चपले पहले कल्लू को अपने घर में अंदर घुसते देख शोभा आंटी ने अचानक काली रूप धारण कर लिया और उनकी कनपट्टी पर एक तमाचा जमाते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। देखिए आंटी यानी मालकिन है घर की, और यह काम वाली बाई का जो लड़का है वह अंदर आता है और उससे फर्श गंदा हो जाता है, और इसलिए उसे एक चाटा यहाँ पर उसके कान के नीचे यह आंटी जी लगा देती है। रमाबाई काम करने वाली का नाम है। रमाबाई, तुमसे कितनी बार मना किया है कि अपनी संतानों को यहाँ मत लाया करो। यानी घर मालकिन काम करने वाली बाई रमाबाई से कहती कि अपने लड़के को यहाँ बच्चों को मत लाया करो। सारा धुला पूछा घर जंगल बना दिया है, आंटी ने अपनी काम वाली बाई को डांटते हुए कहा। डांट दिया है, फटकार दिया है। आगे से नहीं लाऊंगी मेम साहब, मैं लाती नहीं, पर क्या करूँ, ये छोटा वाला मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। देखिए छोटे बच्चे तो हमेशा अपने माँ बाप के पीछे आ जाते लगे रहते हैं। उसी प्रकार इस काम वाली रमाबाई का भी लड़का उसके पीछे आ गया है। वही बात वह अपने मालकिन से कह देती है। अपनी आँख में भर आए पानी को रोकते हुए घर के बाहर खड़े होकर कनपट्टी सहलाते कल्लू की तरफ देख बेबस रमाबाई बोली। देखिए यानी इस रमाबाई के लड़के का नाम क्या है, कल्लू है, और उस मालकिन ने बेरहमी से उसे चाटा लगा है। उसे सहलाते हुए प्यार से उसके आंखों में, रमाबाई के आंखों में आंसू आ गए। रमाबाई ने चुपचाप पोछा लेकर पायदान के पास बने कल्लू के तीनों पद चिन्हों को मिटा दिया। यानी उसके पाँव से जो भी धूल मिट्टी लगी थी उसे साफ कर दिया है। थोड़ी देर बाद आंटी का बेटा प्रसून स्कूल बस से निकल कीचड़ में जूते छप छप करते घर में घुसा तो उसे देख आंटी का वात्सल्य भाव जाग उठा। देखिए यह आंटी घर मालकिन, उसका बेटा लड़का स्कूल से आया है और उसके जो जूते हैं वह कीचड़ से सने हुए भरे हुए, वो वैसे वह उसे बजाते बजाते घर में आया है। हाय रे कितना बदमाश हो गया है मेरा बच्चा, और प्रसून को सीने से लगा ले। अब यहाँ पर उसने फर्श उससे भी ज़्यादा गंदा कर दिया है, कल्लू से भी, लेकिन ये मालकिन का लड़का है इसलिए उसे प्यार से उसकी माँ गले से लगाती थी। देखिए सॉरी मम्मी, फर्श गंदा हो गया। प्रसून ने ड्राइंग रूम के बीच में पहुंचकर मासूमियत से कहा। यानी लड़के ने सब सही सही बताया कि मैं मुझसे क्या हुआ, फर्श गंदा हो गया। शोभा आंटी उसकी स्कूल ड्रेस उतारती हुई बोली, कोई बात नहीं बेटा, दाग अच्छे है ना, अभी बाई साहब फर्श साफ कर देगी, डोंट वरी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि बाहर जो कल्लू था उसके पैरों से जब एक काम वाली से के बच्चे से जब फर्श गंदा होता है तो उसे चाटा लगाती है, लेकिन खुद के लड़के से वह फर्श गंदा होता है तो यहाँ पर दाग अच्छे है, फर्श गंदा है अच्छा है, और उसे सलाहती है और यह फर्श काम वाली भाई उसे साफ कर देती। लेकिन देखिए यहाँ पर फर्क नज़र आता है। बाहर खड़ा कल्लू गंदे पानी से भीगी अपनी चप्पलें प्रसून के कीचड़ सने जूतों से मिला रहा था, यानी खेल रहा था। तो इस प्रकार हमें इस कहानी से यह कुछ न कुछ हमें सीख जरूर मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप यह कहानी पर स्वीकृति दी गई है, तो वहाँ पर हम छोड़ सकते। तालिका पूर्ण करने के लिए कहा गया है, यानी फर अच्छे लोगों के गुण। देखिए अच्छे लोगों के कौन से गुण हैं और बुरे लोगों के गुण कौन से हैं। उसके बाद श्रमिक का जीवन विषय पर अपने विचार लिखिए। श्रमिक यानी कष्ट करने वाला, मजदूरी करने वाला या काम करने वाला, उसके जीवन पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। देखिए आगे
सृजन करने में देखिए किसी पुलिस कर्मचारी का साक्षात्कार लेकर लिखिए। देखिए साक्षात्कार यानी मुलाकात, उसका अर्थ होता है इंटरव्यू अंग्रेजी में, मुलाकात यानी मुलाकात मराठी में। तो देखिए कि हम देखते हैं किसी नौकरी के लिए हम किसी से बातचीत मुलाकात के दौरान देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर साक्षात्कार में पुलिस कर्मचारी से आप बातें करके या चर्चा कर सकते। पूरक पठन के दौरान 8वीं कक्षा सुलभ भारतीय हिंदी में आप अनेक लघु कथाएं पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी।